इस फिल्म की कहानी एक गरीब रिक्शा चालक की है जिसकी पत्नी अपनी खूबसूरती के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। उसका मासूम चेहरा और नशीली अदाएं हर किसी को दीवाना बना देती थी। एक दिन उसका पति किसी जरूरी काम से गांव से बाहर चला जाता है और तभी गांव का एक ऐसा शख्स जो उस औरत पर नजरें गड़ाए बैठा था उसके घर आ जाता है। हैरानी की बात यह थी कि वो औरत भी उस आदमी की मीठी बातों में आ जाती है और फिर दोनों एक कमरे में चले जाते हैं। अब यहाँ ये लोग क्या करते हैं ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कमल एक गरीब परिवार में पला था और एक छोटे से गांव में रहता था। कमल की बीवी का नाम सिया थी और उसके बेटे का नाम जिमी था। ये तीनों एक पुराने से घर में रहते थे। वो अपने परिवार को पालने के लिए रिक्शा खींचता था। कमल रोज काम से थककर घर आता और सिया उसकी दबाकर सेवा करती। इसी गांव में बिन्नू नाम का एक लड़का रहता था। वो इस वक्त मिठाई खरीद रहा था। मिठाई खरीदने के बाद वो सीधा कमल के घर आता है। कमल उस दिन की तरह काम पर चला गया था, इसलिए घर में सिर्फ सिया थी। बिन्नू कभी कभी सिया के घर आता था, लेकिन तभी आता था जब कमल घर पर नहीं होता था। दरअसल बिन्नू सिया की गुफा लूटना चाहता था, इसी वजह से वो किसी न किसी बहाने उसके घर आता रहता था। आज वो मिठाई का बहाना बनाकर आया था ताकि सिया के साथ कुछ समय गुजार सके। सिया उसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, इसलिए वो भी उससे बातें करती रहती थी। रात को गांव में एक शादी हो रही थी। सिया शादियों में खाना परोसने का काम करती थी ताकि वो भी कुछ पैसे कमा सके। खाने के साथ साथ उसे दारू भी परोसनी पड़ती थी और यही काम वो उस दिन भी कर रही थी। बिन्नू भी शादी में आता है और सिया से दारू लेकर चला जाता है। शादी के बाद सिया अपने घर जाने लगती है। कमल को कोई जरूरी काम था, इसलिए वो दूसरे शहर गया हुआ था। कुछ ही देर बाद बिन्नू सिया के घर आ जाता है। सिया उस समय सो रही थी जबकि बिन्नू दारू के नशे में था। वो जल्दी जल्दी सिया को उठाकर एक कमरे में ले जाता है और फिर उसकी गुफा में डंडा डालने लगता है। सिया पहले तो मना करती है, लेकिन जब उसे भी मजा आने लगता है तो वो बिन्नू का साथ देने लगती है। बिन्नू को आज वो मिल गया था जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सिया भी हमेशा प्यासी रहती थी, लेकिन अब उसे प्यास बुझाने वाला मिल गया था। अब जब कमल काम पर जाता तो बिन्नू सिया के घर आता और उसका पानी निकालता। दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी और दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते थे। ऐसे ही एक रात जब कमल घर पर नहीं था, बिन्नू सिया से कहता है, सोचो अगर कमल मारा जाए तो हम ज्यादा प्यार कर सकते हैं। बिन्नू की बात सुनकर सिया हैरान हो गई। बिन्नू उससे कहता है, तू कमल को खूब दारू पिला देना और जब वो नशे में डूब जाएगा तो हम उसे मार देंगे। सिया भी बिन्नू के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। अगले दिन सिया शराब की दुकान पर जाकर खूब सारी शराब खरीद लेती है। थोड़ी देर बाद कमल भी काम से लौट आता है। उस दिन मौसम बेहद ठंडा था। कमल की नजर जैसे ही शराब पर पड़ती है वो बहुत खुश हो जाता है। आज सिया ने खाना भी कमल की पसंद का बनाया था ताकि कमल खाने के साथ ज्यादा दारू पी सके। देखते ही देखते कमल ने इतनी दारू पी ली कि वो वही सो जाता है। उसके सोते ही सिया घर से भागती है और जल्दी ही बिन्नू को बुला लाती है। घर में आते ही बिन्नू ने एक रस्सी उठा ली। इसके बाद वो रस्सी को कमल की गर्दन में डालता है। जैसे ही वो रस्सी दबाता है कमल की आंख खुल जाती है। कमल खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता और मारा जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब पूरा गांव सो रहा था, बिन्नू और सिया कमल की लाश ठिकाने लगा रहे थे। वे दोनों कमल की लाश को एक कुएं के पास लाते हैं और फिर उसे कुएं में फेंक देते हैं। अब कहानी 3 साल बाद शुरू होती है। गांव वाले जब भी सिया से कमल के बारे में पूछते तो सिया झूठ बोल देती कि कमल जापान चला गया है और वही काम करने लगा है। ऐसे ही एक रात सिया को कमल का भूत नजर आता है। भूत देखकर वो बहुत डर जाती है। वो पहले भूत से माफी मांगती है और फिर उसे दारू पिलाने लगती है। इसी बीच जब दारू खत्म हो जाती है तो वो जल्दी जल्दी दुकान में आती है। वो अभी दारू खरीद ही रही थी कि तभी उसके मन में एक विचार आता है। वो कुछ सोचकर उसी कुएं के पास आती है जिसमें कमल की लाश को फेंका गया था। यहाँ आकर वो कुएं में दारू फेंकने लगती है। उसे लगता है कि कमल के भूत को दारू चाहिए और दारू पीकर वो चला जाएगा। अगले दिन सुबह बिन्नू खेतों में जा रहा था। रास्ते में उसे सिया दिखती है जो रात को कुएं के पास ही सो गई थी। वो बिन्नू को सब बताती है कि उसने कमल का भूत देखा है। उसकी बात सुनकर बिन्नू उसे समझाता है, सच में भूत नहीं होते, ये सब तो मन का बहम होता है। उसके बार बार समझाने पर सिया उसकी बात मान जाती है और इसके बाद दोनों पानी निकालने लगते हैं। कुछ देर बाद गांव में एक पुलिस वाला आता है। इस अफसर का नाम सोहम था और वो गांव में कमल के बारे में पूछताछ कर रहा था। असल में कमल 3 साल से गांव नहीं लौटा था, इसलिए गांव के कुछ लोग पुलिस के पास चले गए थे और उन्हीं के कहने पर पुलिस ने कमल को ढूंढने की ड्यूटी सोहम को दी थी। गांव वालों से पूछताछ करते करते वो सिया के घर भी पहुंच गया और उससे भी कमल के बारे में पूछता है। सिया उससे भी झूठ बोलती है कि कमल जापान चला गया और वही काम करने लगा है। सोहम को सिया की बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि कमल को गए हुए 3 साल हो गए थे और सिया बिल्कुल भी उदास नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर बाद सिया बिन्नू को सब बताती है कि पुलिस अफसर सोहम
सोहम कमल के बारे में पूछताछ कर रहा है। ये सुनकर बिन्नू उसे समझाता है हमें दूर दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोहम ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो उसे हम पर शक हो सकता है। दूसरी तरफ गांव की औरतें भी सिया के बारे में बातें करने लगी थी, क्योंकि कुछ औरतों ने बिन्नू और सिया को साथ में देख लिया था। इसलिए उनका मानना था कि इन दोनों ने मिलकर कमल को मार दिया होगा। सिया भी उनकी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो उन पर बहुत गुस्सा करती है। रात को जब सिया अपने घर में खाना खा रही थी, उसे फिर से कमल का भूत नजर आता है। इस बार भी सिया उससे माफी मांगती है। कमल का भूत इस बार भी कुछ नहीं बोलता। उसे चुप देखकर सिया उसे बच्चे का वास्ता देती है, मगर कमल का भूत फिर भी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह बिन्नू को भी कमल का भूत नजर आता है। भूत देखकर पहले तो बिन्नू बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन जब वो उसका चेहरा पहचानता है तो डर कर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद सिया के घर में आग लग जाती है और बिन्नू उसकी मदद करने आता है। वो अपनी जान खतरे में डालकर किसी तरह सिया और उसके बच्चे को बाहर निकाल लेता है। इसी बीच गांव वाले भी आकर आग बुझाने लगते हैं। उनके साथ पुलिस वाला सोहम भी आया था। जब वो बिन्नू और सिया को साथ में देखता है तो उसे उन दोनों पर शक होता है। सोहम अगली रात ही सिया के घर तक पहुंच गया। उसने फैसला किया था कि वो सिया के घर पर नजर रखेगा, ताकि उसे कमल के बारे में कुछ पता लग सके। सिया पर नजर रखने के लिए वो घर के पीछे वाले हिस्से में छुप गया था। घर के पिछले हिस्से के नीचे कुछ जगह थी जहाँ से सोहम सिया की आवाज सुन सकता था। जल्दी ही बिन्नू सिया के पास आता है। आज वो अपने साथ मिठाई भी लाया था। वो सिया को मिठाई खिलाकर कहता है कोई भी भूत हमें अलग नहीं कर सकता। हमारा प्यार देखकर वो खुद ही यहाँ से भाग जाएगा। बिन्नू का प्यार देखकर सिया हैरान हो गई। इसके बाद दोनों मिलकर मिठाई खाते हैं, लेकिन सिया अभी भी भूत से डर रही थी। वो बिन्नू से कहती है अगर गांव वालों को पता चल गया कि हमने ही कमल को मारा है तो वे हमें भी मारकर भूत बना देंगे। उसकी बात सुनकर बिन्नू उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन वे दोनों इस बात से बेखबर थे कि सोहम ने उनकी बातें सुन ली थी। सोहम उनकी बात सुनकर जैसे ही जाने लगा, वो लकड़ी से टकराकर आवाज पैदा करता है। बिन्नू और सिया ने ये आवाज सुन ली थी, मगर जब तक बिन्नू नीचे आता है तब तक सोहम वहाँ से भाग गया था। वैसे बिन्नू को शक हो गया था कि उसकी और सिया की बातें कोई सुन रहा था। अगले दिन गांव की कुछ औरतें काम करते करते सिया की बातें करने लगी थी। सभी को लग रहा था कि सिया और बिन्नू ने ही कमल को मारा है। सिया भी उसी जगह काम कर रही थी और औरतों की बातें सुनकर डर गई थी। इसी बीच सोहम भी वहाँ पहुँच जाता है। वो मालिक को बताता है मैं जल्दी ही कमल के कातिल को पकड़ लूंगा। बिन्नू भी वही काम करता था और उसे देखकर सोहम कहता है मैं कमल के कातिलों को एक मौका देना चाहता हूँ। अगर वे खुद सामने आते हैं तो मैं उनके साथ नरमी से पेश आऊंगा, लेकिन अगर वे सामने नहीं आते तो मैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दूंगा। सोहम की बातें सुनकर बिन्नू और सिया परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद बिन्नू सिया के घर में था और दोनों बहुत उदास नजर आ रहे थे। बिन्नू सिया से कहता है साले सोहम ने हमारी सारी बातें सुन ली थी और वो साला कल तक पूरे गांव को हमारे बारे में बता देगा। सिया उससे पूछती है क्या हम यहाँ से भाग नहीं सकते? बिन्नू कहता है हम भागकर कहीं भी जाए, एक ना एक दिन पुलिस हमें पकड़ ही लेगी। दोनों समझ गए थे कि ये रात उनकी आखिरी रात हो सकती है, इसलिए वे सब कुछ भूलकर एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। अगले दिन पुलिस सिया के घर आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। इसके बाद पूरे गांव के सामने दोनों को बहुत मारा पीटा जाता है। पुलिस उन्हें तब तक मारती है जब तक वे कमल की लाश नहीं दिखा देते। कहानी के आखिर में बिन्नू और सिया को मौत की सजा हो जाती है और कमल की आत्मा को शांति मिल जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।